और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। ठीक है, चलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। हमें मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले यह समझना है कि आखिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। आपने यहाँ देखा, यहाँ दिया हुआ है 142 और यहाँ 15 है, 234 है। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो ही रिलेशन होगा। हमें देखना है कि 142 से क्या रिलेशन हो रहा है कि 15 आ रहा है, या 15 से क्या रिलेशन बन रहा है 142 आएगा। जो रिलेशन इन दोनों के बीच बनेगा सेम वही रिलेशन इसके साथ हम फाइंड आउट करेंगे, अगला आंसर आ जाएगा। तो इतना तो फिक्स है कि यहाँ पे सेकंड नंबर मिसिंग है, यानी फर्स्ट नंबर के माध्यम से ही सेकंड नंबर आएगा। तो यहाँ भी फर्स्ट नंबर के माध्यम से ही हमारा सेकंड नंबर आएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट को सोल्व करने के बाद हमारा सेकंड आएगा। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इस तीनों नंबर दिया हुआ है 142, इस तीनों को इंडिविजुअल आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 4 × 2। अब इस तीनों को आपस में प्लस कीजिए, 1 + 4 + 2 क्या आ गया, 4 × 2 = 8, 4 + 2 6 और 1 7, कितना आ गया 15। यानी इसको सोल्व करने के बाद 15 आ गया। अब सेम प्रोसेस इसमें अप्लीकेबल करेंगे। आप यहाँ देखिए 2 × 3 × 4, इन तीनों को आपस में प्लस कर दीजिए, 2 + 3 + 4, 4 3 = 12, 12 2 = 24, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 4 13 का 3, 2 + 1 3, यानी 33। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिल में, आपके अंदर आत्मा में एक क्वेश्चन राइज होगा कि आखिरकार हम कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन देने के बाद हमें यही करना होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स और रीजनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। मैथ्स की एक पार्टिकुलर फार्मूला होता है, एक प्रोसेस होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे बनाते हैं। पर रीजनिंग में क्या होता है, अपने से एक बनाया जाता है, एक वे बनाया जाता है, हमें उस वे को फाइंड आउट करना है। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हर टाइप में, जैसे एनालॉजी का हम पढ़ेंगे, तो इसमें अगर 1 टाइप, 2nd टाइप, 3rd टाइप, 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हर टाइप में 10-12 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या किसी में 15 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर हर टाइप पे हम 5-6 4-5 5-6 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो हमें सारे टाइप के क्वेश्चन पता लग जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे वो टाइप देखने के बाद हमें हंट कर जाएगा माइंड में, अच्छा इसी कॉन्सेप्ट से यह बनेगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन करें। अगर आप नोट डाउन ना किए हो तो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 87 और यहाँ 260, यहाँ 144 यहाँ पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमें यह समझना है कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सेकंड पूछ रहा है, तो हमें फिक्स है कि फर्स्ट नंबर को सोल्व करने के बाद हमारा ये सेकंड नंबर आएगा। अब आप देखिए कि यह 87 में हम क्या करें कि यह आ रहा है, तो सिंपल सा दिख रहा है कि 87 को मल्टीप्लाई करने के बाद या बड़े नंबर से प्लस करने के बाद ये आएगा। तो प्लस करने से जब दोनों के गैप ज़्यादा रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमने 87 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 = 21, कैरी 2, 8 3 = 24 और 2 26, 261। पर यहाँ क्या है 260। अगर इसमें हम -1 कर दे रहे हैं तो क्या हो गया 260। यानी देखिए पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1 माइनस किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉन्सेप्ट हम इस फर्स्ट नंबर में करते हैं सेकंड को लाने के लिए, सेम वही कॉन्सेप्ट करेंगे इस फर्स्ट नंबर में सेकंड को लाने के लिए। आप क्या कीजिए, 144 दिया हुआ है, 144, अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 3 = 12 का 2, 4 3 = 12 + 1 13 का 3, 3 1 = 3 और 1 4। अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ गया हमारा 4
432। अब आप देखिए, हमने जब 432 आ गया तो इसमें हमें क्या करना है, 1 माइनस भी करना है। हमने इसमें -1 कर दिया तो यहाँ क्या हो गया, 431। 431। अब आप देखिए यहाँ पे कहीं पे 431 लिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन में क्या करना है, ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है। तो हम यहाँ लिख देंगे 431। ठीक है। तो जो प्रोसेस हम फर्स्ट नंबर के द्वारा सेकेंड नंबर को लाने की कोशिश करेंगे, सेम वही प्रोसेस इस फर्स्ट में करेंगे सेकेंड को लाने के लिए। ठीक है। हमने 7 3 जा 21 कैरी 2, 8 3 जा 24 और 2 26, 1 माइनस कर दिया। सेम इस पर भी यही करेंगे, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, और 432 में से 1 माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 431। ये हमारा आंसर। चलिए, यानी ऑप्शन ए आंसर। चलिए आप इसको नोट डाउन करें। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लें इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब तक आप पूरी मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के नहीं करेंगे, हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो फिक्स है कि कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो टैलेंटेड बच्चों को भी बीच में ही हमें फाइट करना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 54:90, 134:2 हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 206, ऑप्शन बी दिया हुआ है 202, ऑप्शन सी दिया हुआ है 208, ऑप्शन डी दिया हुआ है 186। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9:162, तो 8:2 क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 96, 112, 128 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 160। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से इसको समझें। सबसे पहले हमने क्वेश्चन यहाँ देखा कि 54 दिया हुआ है = 90, यहाँ 134 है और सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये तो फिक्स है कि फर्स्ट नंबर के माध्यम से ही सेकेंड आएगा। तो यहाँ भी फिक्स हो गया कि फर्स्ट नंबर के माध्यम से सेकेंड आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ दोनों में रिलेशन बन रहा है। आप यहाँ सिंपल देखिए, यहाँ 54 है तो 54 को आपस में प्लस कर दीजिए, 5 + 4 टोटल एडिशन कितना आ गया, 9। अब यहाँ 90 है तो 90 को प्लस कर दिए, 9 + 0 कितना आ गया, 9। यानी दोनों नंबर को आपस में इंडिविजुअली नंबर को प्लस किए हैं तो दोनों का सम 9 आ रहा है। अब इसका देखिए, यहाँ दिया हुआ है 1 + 3 + 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, यहाँ 8 आ गया। अब इन चारों ऑप्शन में से किन नंबरों को इंडिविजुअली आपस में प्लस करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ देखिए 2 + 2 4, 8 + 2 10, 8 + 6 14 + 1 15, यहाँ 6 + 2 8, तो इसको लिखिए 2 + 0 + 6 = 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि आप क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। हमें क्या होता है कि रीजनिंग में हमें सारे टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं,
तो इस तरीके से भी सोल्व करते हैं, इस तरीके से सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं, डिवाइड करके सोल्व करते हैं। हम जितने भी क्वेश्चन एक लेक्चर में पढ़ाते हैं सबकी टाइप अलग रहती है, क्योंकि हमें टाइप सीखना है। हम टाइप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आएगा और बार बार उस सारे टाइप की प्रैक्टिस रहेगी तो आसानी से हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें आप इसको। अगर आप नोट डाउन नहीं किए हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9:162 और 8:2 फाइंड आउट करना है। इसमें भी क्लियर हो गया कि फर्स्ट के माध्यम से सेकंड आ रहा है, तो यहाँ भी देखिए इस फर्स्ट के माध्यम से ही सेकंड आएगा। आप क्या कीजिए, 9 का पहले स्क्वायर कीजिए, 81 आ गया। अब हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है, पारदर्शी दिख रहा है कि 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 आ रहा है। यानी इस 82 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो 162। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर को स्क्वायर करना है और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 8 है, अब 8 को आप स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर कर दिए 64 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 8 6 2 12 यानी 128, यानी ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन रीजनिंग में बिल्कुल टफ नहीं आते, क्वेश्चन तो बहुत आसान रहते हैं, हमें टाइप याद नहीं रहता है क्योंकि हम बहुत मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। चलिए आप नोट डाउन करें इसको, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें तो ठीक है, अन्यथा पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 24:15। 24:15 63 क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 56, ऑप्शन बी दिया हुआ है 38, ऑप्शन सी दिया हुआ है 58, ऑप्शन डी दिया हुआ है 48। आप ध्यान से पहले इसको समझे। हमें सबसे पहले यह समझना है कि रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने यहाँ देखा, यह फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है। यहाँ फर्स्ट हमें गिवन है, सेकंड फाइंड आउट करना है, यानी फर्स्ट है रिलेशन सेकंड का बन रहा है। यहाँ 24 है, यहाँ 15 है। देखने के बाद आपको लग रहा है कि 25 किसी का स्क्वायर होता है और 16 किसी का स्क्वायर होता है। हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, 24 आ गया। अब यहाँ 15 है, तो 5 से एक कम, हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, तो कितना आ गया 16, और 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 15। अब मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट आ गया कि ये दोनों नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर करने के बाद 1 माइनस करते हैं तो हमारे दोनों नंबर फाइंड आउट हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ 63, 8 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या हो गया 64। अगर पहले में 1 माइनस किए हैं तो नेक्स्ट वाले में भी इसमें 1 माइनस करना है, तो क्या हो गया 63। अब यहाँ देखिए 5 से एक कम 4 है, तो यहाँ 8 से एक कम 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49 और -1 कितना आ गया 48। तो 48 हमारा ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमें सबसे ज़रूरी है यह समझना कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। टीचर के 3 ही काम है। एक, सबसे पहले जो किसी भी एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है वो सारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कराना। सेकंड, हर क्वेश्चन को इतनी बारीकी से सोल्व कराना ताकि प्रत्येक छात्रगण को समझ में आए। और तीसरा, टाइम पे सिलेबस ख़त्म करना। 3 काम है टीचर का, और आपका केवल एक ही काम है, क्या, केवल मन से पढ़ना। ठीक है, अगर आप मन से पढ़िएगा तो सिलेक्शन फिक्स है। मन से अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो 1 साल डिले होगा, 2 साल डिले होगा, 3 साल डिले होगा, पर होगा जरूर जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।